हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम एडोल्फ हिटलर के बारे में जानने वाले हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, सो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए ताकि आप सब समझ जाएं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने इसकी फैमिली बैकग्राउंड देखी और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इसका क्या रोल था एंड हाउ ही राइज इन जर्मनी, और किस तरह ये जर्मनी का चांसलर बना। नाउ लेट अस कंटिन्यू इट्स बायोग्राफी। चले वक्त ज़ाय किए बिना वीडियो की तरफ चलते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स ब्रूटैलिटी। वैसे इसकी ब्रूटैलिटी के बारे में सबको मालूम है, पर फिर भी कुछ इसके बारे में देखते हैं। तो भाई इसके बारे में क्या बताऊं, इसकी वजह से बहुत से मुल्कों की जियोग्राफी चेंज हो गई, बहुत से मुल्क तबाह हो गए और बहुत से लोगों को कत्ल कर डाला। और जो जुल्म इसने ज्यूस के साथ किया क्या बताऊं। ये लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता था, वहाँ उन पर एक्सपेरिमेंट होते थे और लोगों को ज़िंदा जला देता था। और ये तो खैर फिर भी ठीक है, इसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चों तक को ज़िंदा जला डाला। और इसमें एक वाक़या भी सुनहरी पन्नों में याद किया जाता है, जो नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स के नाम से मशहूर है। इसने अपने ही लोगों को मरवा डाला जो इसके मुखालिफ थे या होने के इम्कान थे। और भी हैं, बट आई थिंक इट्स इनफ, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगा। बस ये कुछ इसके ब्रूटैलिटी है, ये याद रखें, कहीं एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं या कहीं हिटलर के बारे में लिखना पड़े तो ये आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ आप देख सकते हैं हिटलर को मुसोलिनी के साथ। ये इटली का एक डिक्टेटर था। तो आप कुछ फितवात के बारे में बात करते हैं हिटलर के। हिटलर ने तकरीबन ये 8-9 मुल्क हैं इन पर कब्ज़ा किया था। इसमें राइनलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम और लग्जमबर्ग और हॉलैंड शामिल हैं। और बहुत कम वक्त में इन मुल्कों पर काबिज़ हुआ था हिटलर। और हाँ सॉरी, यहाँ फ्रांस लिखना भूल गया, फ्रांस पर भी हिटलर ने कब्ज़ा किया था। यहाँ हम बस हाइलाइट्स जानेंगे, बहुत डीप पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डीप पे चला गया तो वर्ल्ड वॉर सेकंड को भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम बस बायोग्राफी देखेंगे, हिटलर के बारे में जानेंगे। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ तो एक साइड से तो जापान लड़ रहा था, तो दूसरी साइड से जर्मनी के साथ कौन से ममालिक थे? जर्मनी के साथ था इटली। और इटली जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई मुसोलिनी की, वो इटली का ब्रूटल डिक्टेटर था उस ज़माने का, वो हिटलर के साथ था। और रशिया यहाँ क्यों खामोश था? क्योंकि उसने रशिया के साथ एक ट्रीटी साइन की थी कि अगर मैं इन मुल्कों पर बाद में काबिज़ जब होऊंगा तो आपको भी थोड़ी ज़मीन, थोड़े पार्ट्स आपको भी दे दूंगा। इसलिए रशिया खामोश था। पर दोस्तों आपको तो पता है हिटलर धोखा देने का माहिर था, और बाद में इसने रशिया को भी धोखा दे दिया। उसके बाद इसने ब्रिटेन पे हमला कर दिया, पर उसको फतह न कर पाया। और यहाँ हिटलर से एक ऐतिहासिक गलती हो गई। गलती कुछ यूं हुई कि इसने ब्रिटेन पर हमला किया पर उसे कन्क्वेर न कर पाया, तो इसने ब्रिटेन का मुहासरा छोड़ दिया और रशिया पर हमला कर दिया। यहाँ एक और गलती यूं हुई कि इसने रशिया को मिस जज किया कि रशिया छोटा है और इसकी आर्मी कम है, जिसकी वजह से हिटलर को शिकस्त हुई। और दूसरी वजह हिटलर के शिकस्त की ये थी कि मौसम का साथ नहीं देना, यानी क्लाइमेटिक चेंज, जिसकी वजह से हिटलर को तारीखी शिकस्त हुई। और रशिया के सरतरीन मौसम के आगे इसने घुटने टेक दी। तो इसको पता था कि इसका अंत काफ़ी करीब है, तो इसने यूं किया कि 29 अप्रैल को अपनी गर्लफ्रेंड जो एवा ब्राउन थी उससे शादी कर ली।
اور 30 اپریل 1945 کو یعنی شادی کے ایک دن بعد اس نے اپنی جو گرل فرینڈ یعنی بیوی تھی اس کو ایک پوائزن کیپسول دی اور خود کو شوٹ کر کے خودکشی کر لی اس نے بنکر میں. اور جب یہ مر گیا تو جو اس کے دشمن ممالک تھے انہوں نے جرمنی کو 2 حصوں میں بانٹ دی یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمنی. ایک تو رشیا کے پاس رہا اور دوسرا آئی تھنک امریکہ کے پاس رہا. اور یہ 1990 کو پھر ریسٹور ہو کر ایک ساتھ مل گئے. تو یہ تھی ہٹلر کی بایوگرافی. سو دس از دا اینڈ آف آور لیکچر. آئی تھنک آپ کو کافی کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. سبسکرائب فار مور ویڈیوز. ڈو لائک شیئر اینڈ کمنٹ. تھینک یو ویری مچ. اگلے ویڈیو تک خود کا اور اپنوں کا خیال رکھیں. گڈ بائے.